छत्तीसगढ़ भारती कक्षा 6वीं पाठ 21 छत्तीसगढ़ का दर्शन। भाग 2। राखी और तीजा के त्योहार के समय बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए व्याकुल रहती हैं। भाई बहन को संदेश भेजता है कि तुम संशय यानी कि शंका मत करना, चिंता भी मत करना, मैं तीजा की रोटियां लेकर तुझे लेने आऊंगा। निम्नलिखित पंक्तियों में ये भाव कितने मार्मिक शब्दों में व्यक्त हुए हैं। संसो तैं झन करिबे, फिकर तैं झन करिबे, तीजा के रोटी धर के तोला लेबर आहूँ। उक्त गीतों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में कर्मा, सुआ, पंथी, डंडा, पंडवानी, राउत नाचा, ददरिया आदि गीत नृत्य के साथ गाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में संस्कार गीत, अनुष्ठान गीत, ऋतुगीत तथा धार्मिक पर्वों पर गाए जाने वाले गीतों की भी बहुलता है। पंडवानी अर्थात पांडवों की कथा यहाँ की अमूल्य धरोहर है। छत्तीसगढ़ में फागुन महीने में लोग नगाड़ा बजाकर होली के गीत गाते और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। वहीं दूसरी ओर गांव की रास मंडलियां राधा कृष्ण और ग्वाल बाल का रूप धारण करके मांदर के ताल के साथ नाचते गाते थिरकते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक वाद्यों में मांदर, ढोलक, नगाड़ा, चिकारा, मोहरी, सींग बाजा प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ की भाषा छत्तीसगढ़ी है, जो पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। यह सरस और प्रवाहमयी तो है ही, साथ ही ब्रज भाषा की तरह मधुर भी है। यहाँ की 85% जनता यही भाषा बोलती है। इसके अतिरिक्त हिंदी और उड़िया भाषाएं भी यहाँ प्रचलित हैं। विभिन्न बोलियों के अंतर्गत लरिया, सादरी, कुडुख, उरांव, सरगुजिया, गोंडी, हल्बी आदि जनमानस पर अधिकार किए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में साहित्य का भी काफी महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी काव्य, निबंध, कहानी आदि विधाओं में छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों का विशेष योगदान रहा है। लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, माधवराव सप्रे, गजानन माधव मुक्तिबोध, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हरि ठाकुर, सुंदरलाल शर्मा, नारायण लाल परमार, जगन्नाथ प्रसाद भानु, द्वारिका प्रसाद विप्र, श्रीकांत वर्मा, लाला जगदलपुरी, पंडित रामदयाल तिवारी, बाबू प्यारेलाल गुप्ता, पंडित केदारनाथ ठाकुर इत्यादि ऐसे नाम हैं जिनकी कृतियों से हिंदी और छत्तीसगढ़ी साहित्य की श्रीवृद्धि हुई है। स्थापत्य कला की दृष्टि से भी छत्तीसगढ़ का अपना वैभवपूर्ण व गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन मंदिर, दुर्ग, शिलालेख, राजमहल इत्यादि यहाँ की स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण हैं। यहाँ के प्राचीन मंदिरों का निर्माण गुप्तकाल और कलजुरी काल में हुआ है। प्राचीन मंदिरों में राजिम स्थित राजीव लोचन मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। मुख्य मंदिर विस्तृत आकार के बीच में ऊंची कुर्सी पर खड़ा है और उसके चारों ओर 4 छोटे मंदिर बनाए गए हैं। गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक चतुर्भुज प्रतिमा है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म ये 4 आयुध हैं। यही प्रतिमा राजीव लोचन के नाम से प्रसिद्ध है। सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की धरोहर है। इसका निर्माण पांडु वंश के राज्यकाल में हुआ। कहा जाता है कि राजा शिवगुप्त की राजमाता वासट्टा द्वारा अपने पति की स्मृति में यह मंदिर बनवाया गया था। गर्भगृह का प्रवेश द्वार पाषाण से तथा ऊपर का शिखर पूर्ण रूपेण ईंटों से बना है। बस्तर के बारसूर में शिव जी का एक मंदिर है। यह मंदिर 32 खंभों पर स्थित है। इन खंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है। खंभों पर नाग और विभिन्न देवी प्रतिमाओं की प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं। बस्तर के कुटुमसर की गुफाएं, चित्रकूट का जलप्रपात और दंतेश्वरी देवी का मंदिर दर्शनीय है। कवर्धा से लगभग 16 किलोमीटर दूर जंगल में भोरम देव का मंदिर है, जो छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से विख्यात है। इस मंदिर की कला उत्कृष्ट है। मंदिर के बाहरी भाग में
विभिन्न मूर्तियां निर्मित हैं, उनमें अंगों की भाव भंगिमा इस प्रकार की है कि उन्हें देखकर लोग चकित और विस्मित रह जाते हैं। मुख्य द्वार के समक्ष शिवलिंग इस बात को प्रमाणित करता है कि नागवंशी शिव के उपासक थे। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में तीज और पर्वों की रंग रंगीली धारा रची बसी है। लोक आस्थाओं और लोक विश्वासों से जुड़े हुए इन त्योहारों में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार है तीजा, पोरा, हरेली, अक्ति इत्यादि। तीजा त्योहार के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के लोग अपनी बहन व बेटियों को उनकी ससुराल से मायके लिवा लाते हैं। इस त्योहार में सुहागिन स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से भगवान शिव और पार्वती की पूजा अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। इस दिन वे अन्न, फल, दूध और जल ग्रहण नहीं करती, अर्थात निर्जला व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं भी इस श्रेष्ठ वर की कामना से यह व्रत रखती हैं। पोला त्योहार के दिन खेती में काम आने वाले बैलों की पूजा होती है। हरेली के दिन हल यानी कि नागर की पूजा की जाती है। अक्ति के दिन मिट्टी के बने गुड्डे गुड़ियों का विवाह किया जाता है। इस दिन को विवाह के लिए अत्यंत शुभ तिथि मानते हैं। विवाह, गौना जैसे मांगलिक कार्य आज के दिन से आरंभ हो जाते हैं। एक नवोदित राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ के विकास की अनंत संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक वैभव एवं उसकी सांस्कृतिक धरोहर सचमुच ही अनूठी है। छत्तीसगढ़ की इस माटी का श्रृंगार हम सभी को मिलकर करना है। समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर किसी समृद्ध समाज की पहली पहचान है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत यह सिद्ध करती है कि हमारा राज्य सदियों से हर क्षेत्र में समृद्ध रहा है। हमारा दायित्व है कि हम अपनी इस अमूल्य धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखें। यह तभी संभव होगा जब समाज के लोग शिक्षित हों। हमें अपने राज्य की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा पर गर्व